हे देयर, दिस इज़ निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन कक्षा। जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था कि आई विल बी कमिंग अप विद द न्यू सीरीज क्वेश्चन सीरीज बिफोर सीटेड एग्जामिनेशन. So here I am with my words, and I told you that I will be covering up the maximum question series so that you can crack the examination. So with that words, I am here with top 25 questions of previous year seated examination. तो अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पश्चिम प्रशांत महासागर और चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है। द नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन एंड इन चाइना सी इज टाइफून, विली विली, हरिकेन, चक्रवात। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी ए, विली विली ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। ठीक है, साइक्लोन को ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जानते हैं। राइट, इसके बाद हरिकेन, हरिकेन चाइना में हरिकेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लीजिए, यहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है। बेसिकली जो साइक्लोन होता है वो लो प्रेशर रीजन में हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में जब भी आपका एयर मास मूव करता है तो हैवी एयर मास के कारण यहाँ पे सेंटर पे बहुत हाई प्रेशर रहता है और यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। तो इससे डिफरेंस के नाते बहुत सारे जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा तूफान चलना, और ये सब इसी के आउटकम है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इज NH2, NH58, NH47, NH28B। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? NH47A। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 47A। ठीक है, ये सबसे छोटा राजमार्ग है और इसका जो नया नाम है वो 966B है। ये पहले 966B अभी जो है वो पुराने नाम से NH47 नाम से जाना जाता था, जो कि 8 किलोमीटर लंबा है और ये केरला में मेनली लोकेटेड है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 25, 30, 35, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। 30 ईयर्स एज होनी चाहिए। ठीक है, इसका टेन्योर कितना होता है? एवरी सेकेंड ईयर में टू थर्ड मेंबर यहाँ के रिटायर होते हैं और ये परमानेंट बॉडी है। ठीक है, इसको परमानेंट बॉडी कहते हैं। जो राज्यसभा होता है हमारा लोकसभा के लिए 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए और ये हर 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाता है और फिर से नए लोकसभा का गठन होता है जब नई पार्टी हमारी आती है। फिर 35 ईयर्स ये प्रेसिडेंट के लिए होना चाहिए। ठीक है, 35 ईयर्स प्रेसिडेंट का चुनाव होने के लिए 35 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम होनी चाहिए। फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति की स्थापना कब की गई? व्हेन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड? वर्ष 2005 में, वर्ष 2007 में, वर्ष 2009 में या वर्ष 2014 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2009 में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है और किस नदी के बीच स्थित है? तो नदी द्वीप का मतलब रिवर आइलैंड। सबसे बड़ा रिवर आइलैंड आपको पता होगा कि माजुली रिवर आइलैंड है और जो कि आसाम स्टेट में ब्रह्मपुत्रा नदी में सिचुएटेड है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थ स्कैन नामक संस्था की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई?
When and by whom was the organization called EarthScan founded? UNDP 1980, UNDP 1919, UNDP 1955, UNDP 1976। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? UNDP 1976। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलादान परियोजना का संबंध किससे है? व्हाट इज द कलादान परियोजना रिलेटेड टू? म्यांमार की सौर ऊर्जा परियोजना, म्यांमार का सितवे बंदरगाह, भारत और म्यांमार के बीच यातायात सुविधा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार के सितवे बंदरगाह। ये सी पोर्ट से रिलेटेड है बेसिकली। ये इंडिया और म्यांमार के बीच का एक प्रोजेक्ट है जो कि ये तब बेसिकली उसमें आया ये प्रोजेक्ट जब बांग्लादेश का एक्चुअली हमारा इंडिया का बांग्लादेश के रास्ते से जब भी कोई ट्रेड करते थे वो चिकन नेक टाइप का है जो कि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो इसलिए यहाँ से एक दूसरा रास्ता निकाला गया और फिर यहाँ से पोर्ट से कनेक्ट करने के बाद अभी इंडिया 3 ट्राइलेटरल परियोजना पे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। इंडिया के मणिपुर में और थाईलैंड से म्यांमार तक, ये तीनों कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं जिससे कि रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम किया जाएगा। इसमें जो ये प्रोजेक्ट कलादान प्रोजेक्ट है $484 बेसिकली यूएस डॉलर का प्रोजेक्ट है। ये $484 का प्रोजेक्ट है। ये अभी ये कंप्लीट हो चुका है और अभी ये रोड ट्रांसपोर्ट ट्राइलेटरल पे काम चल रहा है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन लोकेटेड? पहला है ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी, चौथा ऑप्शन है भोपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचतंत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? पंचतंत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? हु फाउंडेड द बुक कॉल्ड पंचतंत्र? कालिदास। पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा है बुद्धचरित, तीसरा है नागार्जुन, चौथा है विष्णु शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की स्थापना की। कालिदास का आप याद रखिएगा शकुंतला और मालविका अग्निमित्र। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? व्हाट डू द 5 रिंग्स ऑन द ओलंपिक फ्लैग इंडिकेट्स? तो इसका आंसर आप बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, महासागरों का, महाद्वीपों का, खेलों का या इनमें से कोई नहीं। जो 5 रिंग्स जो छल्ले ऐसे आपने देखा होगा ओलंपिक ध्वज पर 5 छल्ले ऐसे बने होते हैं तो वो किसके प्रतीक हैं? तो ये बेसिकली सिग्निफाई करते हैं कॉन्टिनेंट्स को। ठीक है, ये बेसिकली कॉन्टिनेंट्स को सिग्निफाई करते हैं। तो इसमें आप एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका येलो रिंग को इंडिकेट करता है, अमेरिका रेड जो है अमेरिका कॉन्टिनेंट को इंडिकेट करता है, ग्रीन जो है एशिया को इंडिकेट करता है, ब्लैक जो है यूरोप को इंडिकेट करता है और ब्लू जो है वो ओशियंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसिक शिक्षा योजना की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसमें अरविंद घोष ने का आइडिया था, सबसे पहले उन्होंने प्रेजेंट किया था, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, या जवाहरलाल नेहरू ने किया था, या महात्मा गांधी ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने किया था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचायती राज को लागू किए हुए कितने वर्ष हुए? हाउ मेनी ईयर्स डिड पंचायती राज अप्लाई? तो 21 ईयर्स, 22 ईयर्स, 24 ईयर्स, 27 ईयर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 ईयर्स। मूव करते, इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए। देश के तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1959 में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। हर साल देश भर में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछता है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आर्टिकल अगर आपसे कोई शेड्यूल पूछता है तो फिर ये 11वें शेड्यूल में पंचायती राज बेसिकली पाया जाता है और ये बेसिकली 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से आया था। ठीक है, पारित हुआ था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी लोकेटेड? फ्रैंकफर्ट में है, या वॉन में है, या लॉजेन में है, या रियाद में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉजेन में। लॉजेन एक जगह का नाम है जो कि स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, और ये फाउंड कब किया गया था? ये फाउंड 23 जून 1894 को फाउंड किया गया था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है? ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल में मतलब कौन से आर्टिकल का में उल्लेख किया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को? आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 18 में, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19 में। ठीक है, मूव कर। आर्टिकल 18 कहता है कि छुआछूत जो अनटचेबिलिटी है ये हमारा आर्टिकल 17 में है। ठीक है, और ये एबोलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, ये है अनटचेबिलिटी से। राइट आंसर विल बी 19। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा में कौन सी नवीन तकनीकी है जो स्व अध्ययन को बढ़ावा देती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर CAI हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, दिस इज़ अ न्यू टेक्निक जो स्व अध्ययन को बढ़ावा देती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लेटों का खिसकना या आपस में टकराव किस प्राकृतिक आपदा का सूचक है? विच नेचुरल कैलामिटी इज इंडिकेटेड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स? तो पहला ऑप्शन है भूकंप, अर्थक्वेक, सुनामी, या ज्वालामुखी, वोल्केनो, या भूस्खलन, लैंडस्लाइड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप। अर्थक्वेक विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा की थी? 20 नवंबर 1989 में, 20 नवंबर 2000 में, 20 नवंबर 1988 में, या 20 नवंबर 1987 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 नवंबर 1989 में। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूध का पाश्चुरीकरण कैसे होता है? हाउ इज मिल्क पाश्चराइज्ड? by heating it at 100 degrees centigrade for 15 minutes or at 90 degree for 5 minutes? By heating it at 100 degree for 15 minutes or at 90 degree centigrade for 32 minutes? By heating it at 71 degree for 15 minutes or at 62 degree for 5 seconds? डी ऑप्शन क्या कहता है? बाई हीटिंग इट एट 71 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड और एट 62 डिग्री फॉर 32 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी डी। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, या इंटरनेशनल वुमेंस डे, या वर्ल्ड वाटर डे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वी विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन 1992 फर्स्ट अर्थ कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन सिटी। 1992 में पहली बार पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कोपेनहेगन में, या फिर रियो डी जनेरियो में, या फिर वॉशिंगटन में, या फिर स्टॉकहोम में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? री डी जनेरियो में। ठीक है, रियो डी जनेरियो में पहली बार अर्थ कन्वेंशन मनाया गया था। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अवार्ड गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट इज। पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है पर्यावरण मित्र,
पर्यावरण श्री, तारू मित्र, वृक्ष मित्र। तो वृक्ष मित्र विल बी द राइट आंसर। वृक्ष मित्र पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच विटामिन डी जनरेट्स आफ्टर पॉलिशिंग द राइस। इसीलिए कहते हैं कि पॉलिश हुई राइस को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्या होता है, क्यों नहीं, मतलब चावल को चमकाने के बाद कौन सा विटामिन कम हो जाता है, कौन सा कम हो जाता है, स्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन, थाइमीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थाइमीन। थाइमीन जो है ये साइंटिफिक नेम किसका है, ये विटामिन बी का है, ठीक है। ये एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वाशियोरकर इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू अ लैक ऑफ। क्वाशियोरकर एक बीमारी है जो किसकी कमी के कारण होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण, या फिर प्रोटीन की कमी के कारण, या विटामिन की कमी के कारण, या आयोडीन की कमी के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है क्वाशियोरकर डिजीज़। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेफ्टी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कौन सा संगठन है, IUCN, यूनिसेफ, IUPAC, WHO। तो IUCN विल बी द राइट आंसर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म है। यूनिसेफ क्या है, ये बच्चों के वेलबींग के लिए बच्चों के वेलबींग के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। IUPAC आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, नॉमेनक्लेचर के टाइम पे हम जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो IUPAC ने ही बहुत सारे उसको मेंशन करा है। और WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को पे काम करती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आई लव यू ऑल।